हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल डिक्लेरेशन के बारे में। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि हम हर महीने एक डिक्लेरेशन लिखते हैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। आपको पता चलेगा कि डिक्लेरेशन क्या होता है, हम कब करते हैं, किस लिए करते हैं, उसके बारे में हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन हम एक स्क्रिप्टिंग करते हैं। हमें जो भी महीना आ रहा है, सपोज अभी अप्रैल आ रहा है, तो अप्रैल में हमें क्या क्या चाहिए लाइफ में, उसके बारे में हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। और कहाँ पर लिखते हैं? हमारे ग्रैटिट्यूड जर्नल है उसी में हम लिखते हैं। और कब लिखते हैं? अगर आज अप्रैल फर्स्ट है तो या फिर हम अप्रैल फर्स्ट 1 से लेकर 10 के अंदर लिखेंगे, या फिर अप्रैल से पहले मार्च 25 से लेकर हम अप्रैल मतलब जो महीना शुरू हो रहा है उसके अंदर भी लिख सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि कोई महीना शुरू होने से 5 दिन पहले से लेकर 10 दिन तक हम लिख सकते हैं। तो 10 दिन इतना लेट नहीं करना चाहिए। अगर आप या पहले ही लिख देंगे अच्छा होता है, क्योंकि अगर 10 दिन भी चला जाए तो एक महीना का 10 दिन ऑलरेडी चला जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई मतलब इमरजेंसी है, आप लिख नहीं पा रहे, तो तब आप लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी 20 दिन भी मैटर करते हैं। तो हम इसमें क्या लिखते हैं? सपोज आपको एक महीने में क्या चाहिए। सपोज मुझे एक घर चाहिए। इतना बड़ा विश नहीं लिखना है, आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में लिखना है। सपोज आपको एक छोटा सा ट्रिप करना है, या फिर एक जॉब चाहिए, या फिर आपको हेल्दी रहना है। कुछ भी आपकी जो भी विश है, छोटे छोटे विश को उसको आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे? जिस भी भगवान को हम मानते हैं उनको हम थैंकफुल ग्रैटिट्यूड लिखेंगे कि आई एम थैंकफुल टू यू गॉड, क्योंकि आपने मुझे हमेशा सहारा दिया, हमेशा मुझे हेल्प किया, क्योंकि आप बिना स्पिरिचुअल हेल्प के लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कुछ चाहते हैं लाइफ में मैनिफेस्ट करना, और अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। आपको जो भी आपकी विश है, जो भी एम है, उससे पाने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर ऐड करें। तो चलिए डिक्लेरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम पहले अपने भगवान को थैंक यू बोलेंगे, उसके बाद अपने पेरेंट्स को, हस्बैंड, फ्रेंड जो भी है उनको थैंक यू बोलेंगे। और उसके बाद जो महीना बीत गया, मतलब अभी मार्च गया है, तो उसके बारे में हम बोलेंगे। चाहे मार्च आपके लिए अच्छा था या बुरा था, आपको हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना है। सपोज अच्छा हुआ तो थैंकफुल होने का रीज़न है। आप लिख सकते हैं कि मार्च में मेरे साथ ये हुआ, इसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, और मुझे मार्च महीना बहुत अच्छा लगा। आप अपने लैंग्वेज में लिखना, मैं बस आपको सैम्पल की तरह बता रही हूँ। नेक्स्ट, अगर कुछ बुरा हुआ तो हमेशा आप याद रखना, अगर कुछ अच्छा होता है तो बहुत अच्छा है, अगर बुरा होता है तो बुरी चीज़ हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे कि हमें कुछ नहीं तो पेशेंस सिखाता है, और पेशेंस देता है हमें कि कोई कुछ खराब हो गया तो हम अपने अंदर पेशेंस इंक्रीज होता है, या फिर कुछ लेसन हमें मिलता है, या फिर कुछ नहीं तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस ही हो जाता है। तो उसके लिए आपको थैंकफुल होना है। तो इसलिए हमें हमारे पास बहुत सारे रीजन्स है थैंकफुल होने के। अच्छा है तो उसके लिए भी थैंकफुल होना है, अगर कुछ बुरा हुआ है उसके लिए भी थैंकफुल होना है। तो उसके लिखने के बाद अब हम लिखेंगे अप्रैल के बारे में। तो अप्रैल के बारे में क्या लिखना है? लिखना है कि थैंक यू अप्रैल मंथ, मेरी लाइफ को इतना मैजिकल बनाने के लिए, मेरे लाइफ में मिरेकल्स लाने के लिए। मेरी लाइफ बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ है। मुझे मेरा ये मंथ मेरा लाइफ का सबसे अच्छा मंथ निकला। आप हर महीने ये लिखिए, क्योंकि हर महीने अगर कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो हमारी लाइफ का मज़ा ही आ जाएगा। तो इसलिए आप जो भी चाहिए उससे खुलकर लिखिए। ऐसे ही कुछ जनरल सेंटेंसेस में बोल रही हूँ, उससे लिखिए। या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर चाहिए, सपोज आप एक रेंटेड घर ढूंढ रहे हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि मुझे एक ऐसा घर मिल गया जैसा मैं सोचती थी वैसा, इसका कलर ऐसा है, इसका बालकोनी ऐसा है, इतना 2 BHK का है, यहाँ पर कौन कौन रह रहे हैं, उसके बारे में डिटेल्स में लिखिए। और अगर आपने किसी से कंसल्टेशन लिया है, कुछ लिया है, तो अगर कुछ स्विच वर्ड्स या फिर कुछ एंजल नंबर्स आपके पास है, या फिर कुछ मंत्रा है, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो चाहिए इस मंथ में उसके लिए लिखो। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, दोस्तों के लिए अपनी हेल्थ को
लिखना ना भूलना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर बाकी चीज़ें हो ना हो, लेकिन हेल्थ हमेशा हम सबकी ठीक रहना चाहिए और हम सबकी लाइफ सेफ होनी चाहिए। तो उसके बारे में ज़रूर लिखिए कि इस महीने हम सबकी हेल्थ बहुत अच्छा है, मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली में सबकी, मेरे दोस्तों की हेल्थ बहुत अच्छा है और हम सब हैप्पी है, पीसफुल है लाइफ में। तो सबके बारे में लिखिए। लिखने के बाद लास्ट को लिखिए, आई डिक्लेयर दैट दिस मंथ इज़ वेरी मैजिकल फॉर मी। लिखने के बाद आप लिखिए, अपनी सिग्नेचर करिए और लिखिए, उसके ऊपर लिख देंगे मैनिफेस्टेड। बस इतना ही। मतलब इसका जीस्ट ये है कि आपको जो चाहिए, पहले हमें डिक्लेरेशन में अपने भगवान को थैंक यू बोलो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मंथ गया उसके बारे में थोड़ा सा लिखो। अच्छा, मतलब उससे भी आप ग्रेटिट्यूड पे करो, थैंकफुल होकर लिखो। उसके बाद आपको जो महीना शुरू होने वाला है उसमें आपको जो चाहिए उसके बारे में डिटेल्स में लिखो। आप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज जितना चाहे लिख सकते हो, कोस ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात जो मैं बोलना भूल गई थी शायद पहले, कि इस डिक्लेरेशन को ऐसे लिख कर नहीं रख देना है, मतलब आपको इसे बीच बीच में पढ़ना है। अगर आप चाहे तो डेली पढ़ सकते हैं, नहीं तो 2-3 दिन में एक बार लाकर ज़रूर पढ़ना है। और एक बात है, अगर आप कुछ क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं तो आप इस क्रिस्टल को इस ग्रेटिट्यूड जर्नल के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को ये और स्ट्रॉन्ग करता है।